कर्म या भाग्य, कौन है श्रेष्ठ? मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी स्वयं होता है। वो अपने ही कर्मों की विरासत पाता है और उन्हीं कर्मों से उत्पन्न बंधनों में बंधता चला जाता है। यह एक अकाट्य सत्य है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो भाग्य पर विश्वास नहीं करते और कर्म की प्रधानता में आस्था रखते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो भाग्यवादी होते हैं, जिनका किस्मत कनेक्शन में पूरा भरोसा होता है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा। इस प्रकार इंसान जिंदगी भर कर्म और भाग्य की दो धुरियों पर घूमता रहता है और अंततः दुनिया से विदा हो जाता है। आज का युवा भी अक्सर ये सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे वो सब कुछ मिल जाए जो वो चाहता है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के साथ ही होता है। इस विषय पर अक्सर बहस होती रही है कि आखिर कौन बड़ा है, माइनस कर्म या भाग्य। अनंत काल से ही ये बहस का विषय रहा है कि कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्य। इस कहानी को सुनने के बाद आप ये बात अच्छी तरह समझ जाएंगे कि दोनों में श्रेष्ठ क्या है। जंगल के महात्मा और दो राजाओं की कहानी। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और जंगल के बीच में एक बड़ी नदी बहती थी। उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच झगड़े फसाद होते रहते थे। एक बार तो बात इतनी बिगड़ गई कि युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था, सो युद्ध तो निश्चित ही था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची और जंगल की उस कुटिया में पहुंच गए जहां महात्मा रहते थे। पहला, राजा और महात्मा की भविष्यवाणी। सबसे पहले एक राजा आया और उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ, परंतु उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे और अगर हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। ये निश्चय कर वो वहां से चला गया। दूसरा राजा और उसकी निश्चितता। दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने महात्मा के पास आया। उसने उनके पैर छुए और विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा, बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने युद्ध बिना लड़े ही जीत लिया हो। युद्ध का परिणाम और भाग्य का रहस्य। अंततः युद्ध का दिन आया। दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने थी और युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार क्यों न हो, परंतु हम हार नहीं मानेंगे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे। वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चित मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जब जीत मेरे भाग्य में है ही, फिर किस बात की चिंता। कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया। वो दुश्मनों के बीच गिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया एवं उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा की भविष्यवाणी के विपरीत था। महात्मा का स्पष्टीकरण, कर्म की शक्ति। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया, गुरुवर, आखिर यह कैसे संभव हुआ? महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, आप ही को देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, ये सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो, पर हार नहीं मानूंगा। आपने खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा, फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते? और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। निष्कर्ष, कर्म ही भाग्य का निर्माता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह है, वहीं खींचा चला जाता है जहां कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरी पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ता है, उसी प्रकार हमें अपने भाग्य को चमकाने के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है। आशा करता हूं कि इस कहानी को सुनने के बाद आप अवश्य समझ गए होंगे कि कर्म बड़ा या भाग्य।